हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। इसमें आपको कुछ भी पायल या कुछ भी आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पीस से, शांति से इस रीडिंग से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि मैं कनेक्ट होना क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये जो मैसेज है ये सीधा सीधा जैसे ब्रह्मांड से है। ओके, यूनिवर्स से है, जिससे आप हमेशा बातें करते हो, जिसके साथ आपका एक बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। ओके, तो ये सारी एनर्जीज आपकी तरफ से भी सेंड हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यूनिवर्स से भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, जैसे एक कनेक्शन की जो मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, कि जैसे यूनिवर्स भी चाहता है, ब्रह्मांड भी चाहता है कि अब आप सफल हो और आपका जो लक्ष्य है, ओके, आप उस लक्ष्य को यहाँ पर पूरा करो। कि आपका कौन सा लक्ष्य यहाँ पर पूरा होने वाला है, जैसे ब्रह्मांड भी चाहता है। ओके, जो ये आपके लिए जैसे ये चीजें की गई हैं, यहाँ पर मेरे दिमाग में डाउनलोड्स हुआ है। ओके, और मैं यहाँ पर इसको करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, कोई पायल को देख रहा है तो पायल नहीं है डियर आज। सिर्फ आपको यहाँ पर अपने लिए मैसेज देखना है। ओके, और 21 नवंबर से मैं अपना टेरो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, जो भी इंटरेस्टेड रखते हो, बहुत कम दिन है, जो भी ब्लास्ट सोल थी उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ओके, और अपनी ब्लेसिंग्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। ओके, अगर आप भी इस जर्नी पर जाना चाहते हो, टेरोट की जर्नी पर आप जाना चाहते हो, टेरोट कैसे काम करते हैं, कैसे हमारी लाइफ में दस्तक देते हैं, इनके आने से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो आप देखना चाहते हो तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपके बहुत सारे डाउट या बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो सकते हैं। हो सकता है आपकी पूरी लाइफ, जैसे कहते हैं कि टैरोट के इर्द गिर्द ही घूमती है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, 21 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और कोर्स की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। पर्सन रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने वहां पर मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड अगर आप पर्सनली भी मुझसे पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल ज्यादा वो ना करते हुए मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को यहाँ पर पूरा करो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं, किसी की आंखों ने बहुत बड़े बड़े सपने यहाँ पर देखे हैं। और आप ये सोचते हो कि जो आपकी आंखों ने जो बड़े बड़े सपने देखे वो कब तक यहाँ पर पूरे होंगे। ओके, तो ब्रह्मांड जैसे यहाँ पर खुद चाहता है कि जो आपकी आईज बहुत ही खूबसूरत है, आपकी आंखें जो है वो बोलती आंखें हैं। ओके, आपकी आंखों ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आपकी जो दृष्टि है ना, हर चीज को लेकर बदल रही है। आप किसी के, जैसे कहते हैं ना कि किसी के अंदर झांकने का काम बहुत अच्छे से आप करोगे। झांकने से मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई आप किसी की नस को बहुत अच्छे से पकड़ोगे। अगर कहते ना कि कोई अपनी चीजों को छुपा रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, या अपनी क्रिएटिविटी को छुपा रहा है, या अपने इमोशंस को छुपा रहा है, या अपनी कोई भी चीज जैसे छुपा रहा है, वो आप तुरंत उसको यहाँ पर पकड़ोगे और उसका, जैसे कहते हैं ना कि उसका सार आपको समझ में आएगा, जो कि अगले को समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है और किससे रेजोनेट होगा।
ओके। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी दृष्टि की बात कर रही हूं कि आपकी जो दृष्टि है वहां पहुंच रही है, उस चीज को खोज रही है, उससे कितने खींचकर बाहर लेकर आ रही है जो अगले को खुद को भी नहीं पता। और आप उसका जैसे कहते हैं ना कि उसका ऐसा उसको उसकी ऐसी ऐसी चीजें बताओगे, उसको ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बताओगे कि वो खुद शौक हो सकता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सूक्ष्म सूक्ष्म जगत का जैसे जो पकड़ है आपकी, सूक्ष्म जगत से जो रिश्ता है आपका, है ना, आंतरिक ज्ञान, वो आपका बहुत प्रबल होने वाला है। जो कहते हैं कि एक कहते हैं कि ये जो हमारी खुली आंखें हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जब हम बंद आंखें करते हैं, जो हमें दिखाई देता है वो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। ओके, तो ये दृष्टि की बात यहां पर हो रही है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी दृष्टि फैल रही है। ओके, आपकी आंखें फैल रही हैं। ओके, एंड आपकी जैसे कहते हैं ना कि परख, आपकी परख आपको बहुत ऊपर तक लेके जा रही है। ओके, एंड यहां पर सैड्स, यस, आउल की एनर्जी, मैंने क्या बोला, दृष्टि आपका ये ये ब्रह्मांड चाहता है। ओके, ब्रह्मांड चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत ही कहते हैं कि साइड में आप रखते हो, शायद आप सामने आने से डरते हो, या अपना कोई निर्णय डिसीजन लेने से आप यहाँ पर डरते हो। तो ब्रह्मांड चाहता है भाई, चाहता है कि अब आपको अपनी इस साइड से बाहर आना है। ओके, अपने इस व्यक्तित्व से बाहर आना है और अपने उस व्यक्तित्व को खोलकर दिखाना है कि जो आपकी हर चीज को, वो कहते हैं ना कि अंधकार से प्रकाश में लेकर आए। ओके, आपको अपनी वो क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, भाई नॉलेज है आपके पास, अथाह नॉलेज है, तो जो आप उसे, उस नॉलेज को अंधकार में लेके बैठे हो, उसे प्रकाश की तरफ लेकर आना है। ओके, ये बहुत गहरा और उम्दा मैसेज है आपके लिए, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। वो चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आपको हैप्पी देखना, आपको खुश देखना, आपको एक कितने कि एक बड़े आकार में देखना चाहता है, वो आपकी बड़ी डेस्टिनी को देखना चाहता है। क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, सच बताऊं मैं यहाँ पर, आपकी जो आंखें, जो आपकी आईज ने जो सपने देखे ना, बड़े बड़े सपने जो देखे हैं ना, यूनिवर्स चाहता है कि उन सपनों को आप सच में होता हुआ देखो। ओके, ये यहाँ पर ब्रह्मांड भी आपकी, वो जैसे आपने बड़े सपने अपनी आंखों में सजाए हैं ना, वो आपकी बड़ी डेस्टिनी, आपका बड़ा व्यक्तित्व, आपकी जो नॉलेज है, जो भी चीजें हैं, उसे एक विराट रूप में और एक गहरे रूप में वो बाहर निकाल कर लाना चाहता है। ओके, तो किसी के लिए मैसेज था। ओके, एंड मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हार्ट मेडिसिन एंड इंट्यूशन, माय गॉड, क्या बोलूं मैं अब यहाँ पर, मेरा एक ही शब्द, जैसे यहीं पे मैं रुक सी जाती हूँ। हार्ट मेडिसिन एंड इंट्यूशन, जो कि मैंने दृष्टि की बात यहाँ पर की, दृष्टि, थर्ड आई, सूक्ष्म, जो मैंने बोला ना कि जो चीजें दूसरे नहीं पकड़ पाते, जो दूसरे यहाँ पर किसी के अंदर कहते ना कि झांक नहीं पाते, जो दूसरे दिखा नहीं पाते, आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो नॉलेज है। ठीक है, और उस पावर से, उस शक्ति से, उस नॉलेज से आप दूसरों को, पता नहीं, दूसरों को एक ऐसा जीवन दान दे सकते हो, दूसरों को आप कहते ना कि दूसरों को वो मल्लम लगा सकते हो, दूसरों की जैसे कि उपचार केंद्र, जैसे कहते ना कि उपचार कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, हार्ट मेडिसिन, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप, ओके, कोई भी चीज आपको अपने इर्द गिर्द ये महसूस कराने की जरूरत नहीं है कि आप अनसेफ हो, आप पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ हो।
अपने ऊपर विश्वास करो, ओके, क्योंकि ब्रह्मांड, इंट्यूशन आपकी, वो भगवान जैसे ब्रह्मांड आपकी, जैसे कि वो चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, ओके। लेकिन आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? अपनी अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से, ओके। आपकी जो इंट्यूशन है, सच बताओ, आपकी जो अंतरात्मा है वो एक ऐसे उपचार से गुजर रही है, एक ऐसी हीलिंग प्रोसेस से यहाँ पर गुजर रही है, जिससे आपकी, मैंने क्या बोला कि ब्रह्मांड चाहता है कि आपको आपकी हर चीज जैसे विराट रूप में सबके सामने यहाँ पर आए। चाहे वो आपका आपका आपके पास अथाह ज्ञान है, इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, ठीक है, उसके पास बहुत चीजें ऐसी हैं जो उसको आपने दबा कर रखी है, लेकिन ब्रह्मांड चाहता है कि अब आप उन सब चीजों को छोड़ो, ठीक है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी बिग डेस्टिनी, अपने विराट रूप में आओ, ओके। आप आओ, और वो आओगे कैसे? आप अपनी इंट्यूशन के आधार पर, आपकी अंतरात्मा के आधार पर। आपकी जो अंतरात्मा है उसे ब्रह्मांड ने, ओके, ब्रह्मांड ने और आपके ईश्वर परमात्मा ने उसे इतना हील किया है, आपकी अंतरात्मा को इतना उपचार से भर दिया है, इतना मतलब उसे इतना पावरफुल बना दिया है, उसको इतना, कितने की जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी उसको जैसे कितने के खत्म करके, और एक ऐसी ऊर्जा से आपको यहां से भर दिया है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, और अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए आप आगे बढ़ोगे। एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये भी आ रहा है, ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, लेकिन पहुंचोगे कैसे? जितना ज्यादा सेल्फ लव करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को हील करोगे, जितना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अपनी अंतरात्मा की सुनोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचोगे, ओके। आपको हमेशा सच का साथ देना है, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुनना है। हार्ट मेडिसिन आपकी तरफ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हीलिंग यहाँ पर आ रही है। कोई पर्सन भी आपकी तरफ यहाँ पर इस कदर आ रहा है जो ब्रह्मांड ने उसे बहुत ही अपनी ऊर्जा से उसे रेडी किया है, उसे तैयार किया है, और उस एनर्जी, वो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा हील करने वाली है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमल स्पिरिट से आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपने एनिमल, या डॉग हो गए या कुछ भी इसी जैसे हो गए, आपके इर्द गिर्द जो भी एनिमल स्पिरिट है उनके साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, ओके। उनके साथ आपको बहुत ज्यादा अपना एक रिश्ता आपको फील होगा, महसूस होगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम रही है पास्ट की, उससे आप बहुत जल्दी उभर कर आप बाहर आओगे, ओके। और आप अपनी इंट्यूशन में और बड़ी तादाद में आप अपने आप को निखार कर बाहर लाओगे, ओके। ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, आपका जो लक्ष्य है वो सबको उपचार देना, ठीक है, सबको खुशी देना, सबको जैसे अपनी, कितने के अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, अपने विचारों से हील करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, ओके। एंड यहाँ पर सर हीलिंग, ओके। यहाँ पर आपका लक्ष्य है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस लक्ष्य में आपके पूर्वज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, ओके। और आपको वो हमेशा आपके लक्ष्य के बारे में, मतलब यहाँ पर दिन प्रतिदिन आपको वो सचेत करते रहते हैं, आपको वो चौकन्ना करते रहते हैं। जब जब भी आपके ऊपर कोई आपदा आती है या आपके ऊपर कोई संकट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती, परेशानी होती है, तो आपके पूर्वज आपको बहुत जल्दी हील करते हैं और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालते हैं। ये ब्रह्मांड मतलब चाहता है, ब्रह्मांड चाहता है, आपके पूर्वज यहाँ पर चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचो।
लेकिन लक्ष्य तक आप तभी तक पहुंचोगे, जब ही पहुंचोगे कि जब आप अपनी खूबसूरती को बाहर निकालोगे, खूबसूरती को यहाँ पर अपनी खूबसूरती को पहचानोगे, खूबसूरती से आप कनेक्ट करोगे। ओके, तो ये आपकी खूबसूरती क्या है, देखो आपकी अंतरात्मा की आवाज। ओके, जितना ज्यादा आप अपनी, आपका लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे मेरी आत्मा को हमेशा सेफ रखना है और अपनी अंतरात्मा को उसी की ही सुननी है, क्योंकि वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और इसमें आपके पूर्वज आपको एक बहुत बड़ा आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करते हैं, ताकि आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको किसी के साथ कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी के साथ आपको, आप सोच रहे हो कि मुझे इसके साथ अच्छा तालमेल रखना है या इसके साथ अच्छा तालमेल रखना है, या मुझे इससे सपोर्ट मिल जाएगा या ये मेरी हेल्प कर देगा, नहीं। जितना ज्यादा आप अपने आप को पहचानोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखोगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर रेस्ट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ओके, उतने ही आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचोगे। ये यूनिवर्स भी चाहता है, इसलिए ये मैसेज आप तक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी रही है अभी प्रेजेंट में आपके साथ में कि जहां पर आप बहुत ज्यादा हैंग हो गए थे, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे, या सिचुएशन को जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप दौड़ा भागी कर रहे थे या चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग आ रही है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और आप यहाँ पर अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, आपका लक्ष्य सिर्फ खुशी से जुड़ा हुआ है, कि जहां पर आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, ठीक है, आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, और आपको खुश देखकर ब्रह्मांड खुश होता है और आपके पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ओके, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सोल हो। दूसरी बात, यहाँ पर आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी चल रहे हो। ओके, आपका लक्ष्य, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको आपके लक्ष्य से कोई भटकने नहीं देता है। ओके, हमेशा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चील होती है ना, कि चील वो हमेशा वो आपके इर्द गिर्द घूमती होगी, उसकी आवाज आपको जरूर आती होगी। ओके, इस बात पर आप फोकस करने की कोशिश करना कि क्या चीजें हैं जो आपके साथ ये होती रहती हैं, बहुत बार आपके साथ हुआ भी होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। या द स्टार, यस, या आपका लक्ष्य, क्योंकि आप एक, अगर मैं बोलूं स्टार फिश एंड स्टार, द स्टार, सबसे पहले जो आपका लक्ष्य है, यूनिवर्स ये विश है आपकी, जो आपके बहुत बड़े बड़े सपने देखे, आपकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने बसे हुए हैं, ठीक है, वो विश यूनिवर्स पूरी करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स हो। स्टार सीड्स यहाँ पर गूगल पे आप सर्च करना, उसके बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ पर निकल कर बाहर आ सकता है। स्टार सीड्स जैसे यहाँ पर बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत कलर भी होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टार सीड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पानी, ओके, यहाँ पर पानी के साथ आपके इमोशंस, ओके, जितना ज्यादा आप इमोशनली अपने आप पर काम करोगे, उतनी ही आप अपने आप को, एक कहते हैं ना कि अपने आप को भरा हुआ महसूस करोगे। ओके, अपने आप को बैलेंस यहाँ पर महसूस करोगे। अगर आप इमोशनली कमजोर हुए या इमोशनली टूटे या बिखरे, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका फोकस पूरा कहां पर चला जाएगा, उस दर्द पर चला जाएगा, उस पेन पर आपका चला जाएगा। ओके, लेकिन जितना ज्यादा आप यहाँ पर वही ध्यान, वही समय, वही ऊर्जा
अगर उस चीज को हील करने में आप लगाते हो तो वही चीजें आपको भर देती हैं और आप अपने लक्ष्य तक बहुत तेजी से, स्पीड से आप पहुंच पाते हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स हो। स्टार सीड्स क्या होती हैं? जो पहले अपने आप को हील करती हैं, अपने आप को जानती है, अपने आप को समझती है, क्योंकि हम जब इस अर्थ पर आते हैं तो हमें नहीं पता होता, वो धीरे 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 यूनिवर्स हमें बताता है, धीरे धीरे उस स्टार सीड्स को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है या उसे दिखाता है। ओके, आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी है, बहुत बड़ा आपका लक्ष्य है। डेफिनेटली आप एक स्टार सीड्स हो, तो आप यहाँ पर किसी मकसद से आए हो, किसी लक्ष्य से यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर भेजा है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पानी से आपका बहुत गहरा रिश्ता है। ओके, यहाँ पर भी पानी है, ये स्टार फिश है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके 5 तत्व, ओके, 5 तत्व, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि आपके जितने भी चक्रास हैं, मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से हील होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचो। एंड यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन आपकी बहुत ही दृष्टि, जो मैं बोला आई दृष्टि आपकी यहाँ पर, थर्ड आई, वो बहुत एक विराट रूप में आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ये विश की मैंने यहाँ पर आपके बात है, आप, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो। ओके, आपका कौन सा लक्ष्य यहाँ पर पूरा हो रहा है? तो डेफिनेटली आपका एक ऐसा लक्ष्य है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये शायद आपका लक्ष्य नहीं है, या आपके पूर्वजों का लक्ष्य है भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कैसी सोल हो, आप इस पृथ्वी पर क्यों आई हो, आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। इसीलिए आपके पूर्वज इस लक्ष्य में आपकी बराबर आपकी हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो लक्ष्य है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी उस लक्ष्य को आप यहाँ पर अचीव करने वाले हो। ये लक्ष्य आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत मेहनत लगी है, बहुत स्पिरिचुअली आपने अपने आप को हील करा है, स्पिरिचुअली आपने बहुत अपने आप को बदला है। ओके, आपने काम यहाँ पर करा, अपने चक्रास पर काम करा, बहुत ज्यादा आपने मेडिटेशन करा है, ध्यान यहाँ पर करा है, और अपने आप को एक, कहते हैं ना कि अगर मैं ये बोलूं कि आप एक टाइम पर ऐसे थे कि आपके अंदर प्राण नहीं थे, ठीक है, बॉडी थी आपकी यहाँ पर, लेकिन आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी आत्मा जागृत हो रही है, आप अपनी आत्मा की सुन रहे हो। ओके, और ये मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत बड़ा लक्ष्य था कि खुद को पाना, खुद को वापसी यहाँ पर करना, खुद को जागृत अवस्था में यहाँ पर देखना। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब हम अपनी खुशी को यहाँ पर इंजॉय कर पाते हैं, या हम जिस लक्ष्य जो है हमारा, उस लक्ष्य को हम सच होता हुआ देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर उसे फील करते हैं, तो सच मायने में तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हम एक जीवित इंसान हैं, हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा है, हमारे अंदर प्राण है। ओके, प्राण ऊर्जा से मतलब यहाँ पर मैं बोलूं तो आपके अंदर जो श्वास बह रहा है, ओके, वो ईश्वरीय उससे बह रहा है। अगर जो अपनी सांसों को समझ गया, जिसने अपनी सांसों को, ओके, कंट्रोल कर लिया, जो अपनी सांसों को, इसके रहस्य को जान गया, समझ गया, तो समझो यहाँ पर आप अपने आप को जागृत अवस्था में देखोगे, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो। अर्थ एंजल यहाँ पर कि इस भूमि पर, ओके, कुछ यहाँ पर ऐसा अपने आप को इस तरीके से दिखाना, इस तरीके से यहाँ पर अपने बारे में बताना, या कुछ ऐसे कार्य करना, कुछ ऐसा उपचार करना,
वो किसी के लिए भी हो सकता है, इंसानों के लिए हो सकता है या जीव जंतु के लिए हो सकता है। ओके, और उसे सच होता हुआ देखना, ये आपका लक्ष्य है। सपना है, सपना बहुत अच्छा है, ओके, लेकिन सपना आपकी आंखों में था और वो सच होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत हैप्पीनेस है, खुशी है। द एम्परर, ओ माय गॉड। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, या यस, ये जो भी चीजें थी ना वही आपके अंदर, आपके पूर्वज क्यों आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजें शायद आपके भीतर इस तरह से विराजमान थी जो आपको आगे बढ़ने से यहाँ पर रोक रही थी। शायद आपके पूर्वज भी जानते थे कि उन्हें जो उनकी तरफ से आपको मिला है, ओके, वो आपके लक्ष्य में शायद किसी तरीके से वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, या किसी रीजन से वो चीजें आपके लिए सही नहीं है। तो जो चीजें आपके लिए सही नहीं थी, ओके, जो आपके मार्ग में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको बाधा उत्पन्न यहाँ पर कर रही थी, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जब लक्ष्य की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि आप एक हीलर हो, ओके, तो वहां पर हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम भावना का जागृत होना जरूरी है, बल्कि ईगो, नफरत, घृणा, द्वेष, है ना, कंपैरिजन करना, और ये इन सब चीजों को खत्म करना है, ओके, क्योंकि इससे आपके पूर्वज बहुत भली भांति परिचित हैं कि जो चीजें, कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, कुछ चीजों को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक यहां पर पहुंचोगे। क्योंकि आप, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस चीज के पीछे आपने बहुत अपने आप को हील करा है, और ये हीलिंग जो हुई है इसका मतलब यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है, आपके पूर्वजों को भी देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, ओके, उनकी आप जो चीजें उन्होंने कभी फील नहीं करी, कभी महसूस यहाँ पर नहीं करी, वो भी फील करेंगे, वो भी महसूस यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इससे, जैसे कहते हैं ना कि इससे उनका भी उद्धार यहाँ पर हो रहा है। किसी किसी का लक्ष्य यहाँ पर यह भी है कि आप अपने पूर्वजों को एक ऐसा आगे की तरफ लेकर जाना कि जहां पर उनकी हीलिंग हो, ठीक है, वो उनको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हुई है, किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई है, किसी भी तरह का उन्हें यहाँ पर किसी वजह से उन्हें यहाँ पर पितृदोष लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपका अगर ये लक्ष्य भी है कि आपके पितृ की ब्लेसिंग्स आपको मिले, ओके, और आपके जीवन में जितनी भी खुशियां, जो भी आपके ड्रीम है, सपने, वो सब यहाँ पर पूरे, तो वो भी सपना आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है, क्योंकि इसमें हेल्प आपके पूर्वज भी यहाँ पर कर रहे हैं, ओके, आपके पूर्वजों की भी हीलिंग यहाँ पर, ये लक्ष्य हो सकता है आपका, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आपके अंदर एक दया, करुणा, प्रेम जन्म ले, ओके, और उस चीज से आप यहाँ पर अपनी जागृत अवस्था में आओ। सही मायने में देखा जाता, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर दया, करुणा भाव नहीं है, तो हम मरे हुए हैं। अगर हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ घृणा है, द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जिंदे नहीं हैं, हम मरे हुए हैं। अगर आपके भीतर प्रेम पनप रहा है, दूसरों के लिए प्रेम आ रहा है, ईश्वरीय, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में ईश्वर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो समझो आप जिंदा हो, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हुई है, ये आपका लक्ष्य हो सकता है यहाँ पर, ओके, एंड मैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस किस को समझ में आ रही होगी। ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस, ब्रह्मांड चाहता है कि आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य तक पहुंचो और आप अपने लक्ष्य को यहाँ पर पूरा करो, क्योंकि ब्रह्मांड भी अब आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो आशीर्वाद आपको यहाँ पर दे रहा है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत अपने
हर चीज को आपने हील करा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपने अपने इमोशंस, ओके, जो भी दबे इमोशंस थे, जहाँ आपके पितरों ने दबा रखे थे या कुछ चीजें हील नहीं हुई थी, वो आपके द्वारा बाहर निकली हैं, ठीक है। और वहां से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है कि फाइनली अब वो चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचो। ओके, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ये भाई। एंड यहाँ पर अटैचमेंट, यस यस, अटैचमेंट, ये बहुत कहते हैं ना कि जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो खतरनाक है आपके लिए, वो हमें अंधकार की तरफ, जो अंधकार की तरफ हमें लेकर जाती हैं। ओके, अंधकार की तरफ यहाँ पर हमें लेके जाती हैं। जितना भी आपके भीतर का अंधकार था, जितना भी आपके भीतर अटैचमेंट यहाँ पर, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो सब आपने यहाँ पर अपने जितने भी अटैचमेंट, यहाँ पर क्या है ये क्या है अटैचमेंट आपका? कभी सोचो इसको ध्यान से कि कहाँ आपने दिल लगाया, ओके, कहाँ से आपको दर्द मिला, कहाँ से आपको तकलीफ मिली, जहां आप बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, जो कि आपके लिए खतरनाक था, जो कि आपके लिए वहां से कुछ भी अच्छा नहीं था, वो आपको दिन प्रतिदिन अंधकार की तरफ आपको लेकर जा रहा था। ओके, लेकिन आपने इस अंधकार को अपने भीतर से बिल्कुल खत्म किया है। ओके, जैसे आपका एक आपकी जो एक बिग डेस्टिनी है, विराट रूप है आपका, आप कोई ऐसे सोल नहीं हो जो किसी अंधकार में अपने आप को मतलब दबाओ, है ना, अंधकार में रहो, या आपकी हर चीज अंधकार में रहे। आप एक ऐसी सोल हो कि जैसे आपको प्रकाश में आना होगा, आपको आगे आना होगा, आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हो। ओके, आपकी हर चीज शाइन करेगी, हर चीज चमकेगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, यस, आप एक इतनी सुलझी हुई और एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना कि परिपूर्ण, मैं बोलूं तो आप एक परी हो या आप एक एंजल हो। आपका लक्ष्य है कि आप यहाँ पर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी ऐसे लक्ष्य और किसी ऐसे मकसद से यहाँ पर आए हो। जैसे प्रेम क्या है, प्रेम की भाषा को बताना, प्रेम यहाँ पर ईश्वरीय प्रेम क्या है, ईश्वर का प्रेम कैसे महसूस होता है, ईश्वरीय प्रेम को आप कैसे महसूस कर सकते हो, उसे उसके साथ कैसे काम कर सकते हो, उसे कैसे यहाँ पर अपने भीतर यहाँ पर उसकी खुशी को कैसे महसूस कर सकते हो। ओके, ये आपसे अच्छा और कौन बता सकता है? ओके, आपसे अच्छा और कौन बता सकता है, क्योंकि आपने तो उस ईश्वरीय प्रेम को आप महसूस करा है ना। और आपके इस प्रेम को देखकर, आपके इस भोलेपन को देखकर, आपके इस हैप्पीनेस को देखकर, जो ईश्वरीय प्रेम आपको प्राप्त हुआ, जो कृपा आपके ऊपर यहाँ पर प्राप्त हुई है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? या आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ इस बात को। ओके, एप्रिसिएशन, यस, इस बात के लिए तो यूनिवर्स आपको बधाई दे रहा है, आपके पूर्वज आपको बधाई यहाँ पर दे रहे हैं कि फाइनली, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे आपको आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितनी भी बड़ा संकट आया, आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने हर चीज को एक्सेप्ट करा है। देखो, प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है कि जब हम किसी चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मानो कोई हमें गलत बोल रहा है तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते, हम वहां पर अड़ जाते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं, उसको, जैसे कहते हैं ना कि उसको सरेंडर करते हुए हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आपने किया, उसे आपने एक्सेप्ट करा और उस चीज को हील करके आप आगे बढ़े, जो कि बहुत बड़ा, जैसे आपके लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूं कि एक ऐसा स्टेप था आपके लिए, कुछ ऐसा निर्णय, डिसीजन था जो आपने लिया। एप्रिसिएशन, ये यहाँ पर ब्रह्मांड भी इस बात की आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपके पूर्वज इस बात की प्रशंसा यहाँ पर कर रहे हैं कि फाइनली आपने तख्ता पलट दिया, आपने सब कुछ बदल दिया और आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंच गए। क्योंकि पहुंचना ही है आपको, तो क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा हो जो ईश्वरीय प्रेम है, आप ईश्वरीय तत्व से आप
बने हुए हो। ईश्वर की कृपा आप पे ऊपर अपार बरस रही है। आप हक रखते हो भाई, आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी, बहुत बड़ी पिक्चर है आपकी। ओके, एंड यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो। ओके, और ये लक्ष्य आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है आपके यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मांड भी चाहता है कि आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को, आपके ज्ञान को, आपके विराट रूप को, और आपने जो भी यहाँ पर करा है उसे सब देखे। आपको अपने आप को छुपाना नहीं है, अपने आप को किसी भी चीज को, ये अपने ऊपर विश्वास करो। आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देगी, लोगों को दिखाई देगा कि भाई आप कोई, कहते ना कि कोई ऐसी आत्मा नहीं हो जो आपको कोई भी कुछ भी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोई भी चीजें आपको किसी भी तरीके से आपको चोट पहुंचाना चाहेंगी, या किसी की नजर से या किसी के उससे यहाँ पर नहीं। ऑलरेडी कोई आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेगा आपको, ओके, या दिमाग से तोड़ने की कोशिश करेगा, या शरीर से आपको तोड़ने की कोशिश करेगा ना। तो ईश्वर की वो कृपा है, ब्रह्मांड की वो कृपा है, वो स्ट्रेंथ है कि आपके पास कोई तोड़ नहीं सकता आपको। और आज जो अपने लक्ष्य तक आप पहुंच रहे हो ना, जो आपने पितरों को यहाँ पर, कितने पितरों की हीलिंग यहाँ पर कर दी आपने, सब कुछ बदल कर यहाँ पर आपने कर दिया, और फाइनली जैसे अब आप अपने उस रूप को दिखाओगे, उस स्ट्रेंथ को दिखाओगे जो एक्चुअल में जो हो, आप अर्थ एंजल हो, आप एक हीलर हो, आप कुछ अनोखा करने आए हो। ओके, तो ये कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को लेकर आप जन्मे हो। ओके, एंड यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, ब्रह्मांड भी चाहता है कि अब आपकी तरफ यहाँ पर वो हर चीज भेजी जाए जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, आपकी पर्सनल हीलिंग, आपके जो अटैचमेंट यहाँ पर, जो भी आपके भीतर, जो भी लोगों ने यहाँ पर आपको दिमाग से, दिल से तोड़ने की कोशिश की, आपको कमजोर करने की कोशिश करी, उसकी हीलिंग यहाँ पर की जाए, और आपके जीवन को खुशियों से यहाँ पर भरा जाए, ताकि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, और कोई भी चीज आपको हार्म ना कर सके। ये है भैया, आप क्यों अपने आप को इतना, ओह माय गॉड, ये आपके लिए बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपको इतना, कहते ना कि आपकी मर्यादा या आपकी सीमा को जैसे आपने खुद ने यहाँ पर बांधा, या किसी ने आपको जैसे आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपकी तबीयत को किसी ने पूछा नहीं है, तो आप उस चीज को भी लेके बैठे हो। तो इंट्यूशन मुझे यहाँ पर आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है डियर। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा, ये जो भी बंधन है आपके ऊपर, ये सारे बंधन आपके खुलने वाले हैं, चाहे आपके दिमाग की बंधन हो, चाहे आपका हार्ट चक्र पर कुछ भी चीजें हो, या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा बंधी हुई रहती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आपको लगती है, वो सब चीजें आपकी हील होने वाली हैं। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।